आज मैं आपको 5 इडियम्स बताने वाला हूं जिसको आप डेली यूज कर सकते हैं। तो पहला इडियम्स है टू बटर अप समवन। टू बटर अप समवन का मतलब होता है मक्खन लगाना। आपने भी कभी ना कभी किसी को मक्खन लगाया होगा, अपने बॉस को या अपने फ्रेंड को। तो इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ यू नीड हेल्प यू हैव टू बटर हिम फर्स्ट। यदि आपको उसकी सहायता की आवश्यकता है तो आपको पहले उसे मक्खन लगाना होगा। इसी का दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपको मक्खन लगा रहा है तो आप बोल सकते हैं स्टॉप ट्राइंग टू बटर मी अप। मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। तो दूसरा इडियम्स है अप वंस स्लीव। टू हैव ए सीक्रेट प्लान्स और आइडियाज। गुप्त योजनाएं या विचार रखना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He was new to the game but had a few tricks up his sleeve. वह गेम में नया था लेकिन उसके पास कुछ सीक्रेट ट्रिक्स थी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। The coach always keeps a few tricks up his sleeve. कोच हमेशा अपनी गुप्त तरकीबें रखता है। अप वन स्लीव को आप आखिरी में ही यूज कर सकते हैं। अप हिज स्लीव, सो ही पहले आ चुका है, इसीलिए ही दोबारा हमने यहाँ पे अप हिज स्लीव लिखा है। यहाँ पे तीसरा इडियम्स देख लेते हैं। इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कुछ बड़ा ना बताकर छोटे में किसी को बता देना या डायरेक्ट बात करना, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन ए फ्यू वर्ड्स एज इन हेयर्स आवर प्रपोजल वी वॉन्ट टू सेल आवर बिजनेस टू यू। कुछ शब्दों में जैसा कि हमारा प्रस्ताव है, संक्षेप में हम आपको व्यवसाय बेचना चाहते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी पुट द मैटर इन ए नटसेल। उसने मामले को संक्षेप में रखा। संक्षेप का मतलब होता है एक छोटा रूप, किसी चीज को छोटा करके बता देना, इसी का मतलब होता है संक्षेप। चौथा इडियम्स देख लेते हैं। टू बी इन ए पिकल। इसका मतलब होता है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति में होना। यू आर गोइंग टू बी इन ए पिकल इफ यू डोंट स्टडी वेल। इसका मतलब है अगर आप अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं तो एक दिन आप प्रॉब्लम में होंगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बी पिकल इफ आई डोंट गेट पेड ऑन फ्राइडे। अगर मुझे शुक्रवार को भुगतान नहीं मिला तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। फोर्थ इडियम्स देखते हैं। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग इज इजी टू डू, कुछ ऐसा जो करना बहुत आसान है। द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक इजीली आई कैन टेल यू हाउ टू डू दैट। एग्जाम बड़ा आसान था, आसानी से मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे करना है। हाउज द टेस्ट? इट वॉज ए पीस ऑफ केक। टेस्ट कैसा था? बड़ा आसान था। इफ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।